हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे रोला छंद के बारे में। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12th में हैं या फिर आप 10th में हैं, दोनों ही स्टूडेंट के सिलेबस में दिया हुआ है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है, यानी कि बहुविकल्पीय। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको बहुविकल्पीय में क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 नंबर में। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मतलब आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा सब्जेक्टिव टाइम में, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो से आपके 2 नंबर क्लास 12th वालों के और क्लास 10th वालों के 1 नंबर यहाँ से एकदम पक्का होने वाले हैं। तो क्लास 10th में कुछ इस प्रकार से पूछता है कि मतलब रोला छंद में कितने चरण होते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनता है। पिछली बार यही पूछा था कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिया था। तो 4 चरण नहीं होते हैं बल्कि 8 होते हैं, बल्कि वहाँ पे 4 दे दिया था तो वो गलत था। तो 4 ही टिक करना, ठीक है। अगर ऐसा मतलब आ जाता है तो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही स्टूडेंट के लिए यह एक VIMP क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा में कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। अगर पंक्ति बोले तो ध्यान रखना क्लास 10th वालों, यहाँ पे मतलब कितनी पंक्तियों वाला, तो 4 पंक्तियों वाला, ठीक है। 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। अगर बोल दें कि मतलब कितने चरण होते हैं तो 8 चरण होते हैं, ध्यान रखना। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति, यानी विराम को यति ही बोलते हैं। विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, जिसको हम कामा बोलते हैं, उसको कहते हैं विराम यति, ठीक है। तो उसमें 24 मात्राएं होती हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पे ये है उदाहरण से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इस बार हर बार आता है। और में या फिर आप 12th में हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए VIMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये है उदाहरण, जीती जाती हुई, यहाँ पे कामा देंगे यानी कि विराम लगाएंगे, जिन्होंने भारत बाजी, फिर यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे, निज फल से बलमेट, यहाँ पे विराम लगाएंगे, विधर्मी मुगल कुराजी, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाकर डबल रहेगा, मतलब डबल चिन्ह, जिनके आगे ठार, फिर यहाँ पे विराम लगाएंगे, सके जंगी ना जहाजी, यहाँ पे पूर्ण विराम, ये वही है प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, यहाँ पे डबल विराम, यहाँ पे कामा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं मात्रा लगाकर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मात्रा लगाने में वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और मात्रा आप लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मात्रा नहीं आपको बोलता है कि मात्रा लगाकर ही बताइए, ऐसे बोलता है कि परिभाषा उदाहरण लिखिए, चाहे आप मात्रा लगाएं या ना लगाएं वो जान जाता है, ठीक है। क्योंकि परिभाषा में आपने तो बताया ही है तो वो समझ जाता है, ठीक है। और अगर आप कहेंगे तो आपको मैं परिभाषा और इसका उदाहरण जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं मात्रा भी बता दूंगा, ठीक है। तो यही था, जीती जाती हुई, जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट, विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठार सके जंगी ना जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है। तो यहाँ तक था ये इसका उदाहरण। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।